नमस्कार। झारखंड में अगर आपका बच्चा क्लास 1 से लेकर 12 के बीच में पढ़ रहा है, तो सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं और उसके लिए कुछ चीजें आपके बदलाव किए गए हैं। सरकार का निर्देश है कि बेसलाइन असेसमेंट के आधार पर 4 ग्रेड में बांटना है और वह क्लास 1 से लेकर 12 के बीच जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके लिए कुछ चीजें, नई चीजें जोड़ी गई है। आप जितने अभिभावक हैं या बच्चे देख रहे हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर जानकारी आपको नहीं होगी, तो आपके बच्चे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है या फिर आप भी एक गुमराह में चलेंगे कि जो निर्देश नए-नई चीज आते हैं आपको पता नहीं चलेगा। चलिए मैं बताता हूँ क्लास 1 से लेकर 12 तक क्या-क्या आपके बदलाव किए गए हैं, कहाँ-कहाँ पर आपको ध्यान देना है अपने बच्चों को, ठीक है? सबसे पहले मैं क्लास 1 से लेकर 3 के बीच में बात करूँगा, तो क्लास 1 से लेकर 3 के बीच बच्चों के लिए क्या-क्या बहुत इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, चाह रही है, क्या होना चाहिए? इसमें देखिए सबसे पहले कहता है कि बुनियादी साक्षरता जो आपके बेसिक एजुकेशन है वो तो मिलना ही चाहिए, साथ-साथ में गणना होनी चाहिए। उसके बाद कहता है हिंदी, अंग्रेजी का अक्षर का जानना। मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम होता है बच्चों के बीच में कि हिंदी वर्ड नहीं पढ़ पाते हैं, इंग्लिश वर्ड नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बच्चों को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? बहुत अच्छे से वर्डिंग प्रॉब्लम बच्चों को नहीं होना चाहिए। वर्ड का जो इश्यू होता है कि बच्चे नहीं रीड कर पाते हैं, वो सब सारी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करना होगा, टीचरों को ध्यान देना होगा और कुछ पेरेंट्स को भी इस चीज़ को ध्यान देना है कि आपके कौन से क्लास से कौन से क्लास के बीच में ये सब चीज़ें आपको ठीक कर लेनी है, ठीक है? उसके बाद है शब्द निर्माण का मतलब हुआ कि वर्ड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपका एक लेटर दिया हुआ है और स्पेस है, फिर लेटर है, फिर स्पेस है और उसपे हम कौन-सा लेटर डालें कि एक शब्द बन जाए, एक वर्ड बन जाए। तो ऐसी चीज़ें भी आपको ध्यान देना है क्लास 1 से लेकर 3 के बीच क्लास के बच्चों के बीच में। उसके बाद कहता है सरल वाक्य जो सिंपल सेंटेंस कैसे हम बना सकते हैं हिंदी में और इंग्लिश में। तो इंग्लिश वगैरह में कैसे हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, नॉर्मल सेंटेंस बना सकते हैं, हिंदी में भी बनाएँगे, इंग्लिश में भी बनाएँगे। तो वो सब चीज़ आपको क्लास 1 से लेकर 3 के बीच में ही सीख लेना है। उसके बाद आपका है जो मैथ्स में होगा वो आपको होगा संख्या का ज्ञान की वर्ड्स का डिजिट्स का क्या-क्या होना चाहिए। डिजिट्स को आप अच्छे से पकड़ पा रहे हैं, क्या नंबर्स जो होते हैं वो होने चाहिए, प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। उसके बाद आपके जो हैं वो कहता है कि टेबल जो पहाड़े होते हैं, टेबल 1 से लेकर 10 के बीच में आपका अच्छा होना चाहिए। 1 से लेकर 10 के बीच में और इतनी चीजें क्लास 1 से लेकर 3 के। अब मैं बताता हूं कि क्लास 4 और 5 के बच्चों के लिए क्या-क्या सरकार के निर्देश हैं। अगला है समझ और भाषा दक्षता मतलब आपके लैंग्वेज पे बहुत ही अच्छा आपका पकड़ होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश जनरली 2 ही तरह के लैंग्वेज आप पढ़ते हैं, तो आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में बहुत ही अच्छा आपका पकड़ होना चाहिए। अंग्रेजी रीडिंग जो इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसको लेकर भी आपका बहुत ही बढ़िया तैयारी होना चाहिए। इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तब बच्चे तभी कर पाएंगे जब उनको अच्छे से इंग्लिश रीडिंग आएगी, बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, वर्ड को समझ पाएंगे क्योंकि इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वह एक पैराग्राफ की तरह होता है, उसमें नॉर्मल वर्ड्स नहीं होते और उसके नीचे उसका क्वेश्चंस रहता है जिससे ढूंढकर आंसर करना होता है। ये वेरिएशन होता है अपने अपने लेवल पे, लेकिन एक सिंपल की भी बात की जाए तो आपको ध्यान देना होगा कि यह जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वह नॉर्मल जो पैराग्राफ होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उससे थोड़ा सा लेवल ज्यादा होता है। समझ गए? अब आगे उसी में क्लास 4 से 5 के बीच में, क्लास 4 से 5 के बीच में जो बच्चे होंगे उसके लिए क्या होगा, ग्रामर। ग्रामर जो बेसिक जितने भी ग्रामर है जैसे पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, टोटल टेंस हो गया, और भी जैसे और भी ग्रामर के बहुत लेवल हाई हैं, लेकिन बेसिक जो ग्रामर है उसकी जानकारी क्लास 4 से लेकर 5 के जो कक्षा जो क्लास के बच्चे हैं उसको यह जानकारी हो जानी चाहिए। उसके बाद कहता है कि मैथ्स में फ्रैक्शन भिन्न यह आना चाहिए। उसके बाद मेजरमेंट मापन आना चाहिए और 20 तक पहाड़े आपको आने चाहिए क्लास 4 से लेकर 5 तक। हालांकि मैं जहां मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन चलते हैं वहां पे मैं कोशिश करता हूं कि टेबल जो है क्लास नीचे के बच्चों को ही ज्यादा से ज्यादा टेबल पढ़ाया जाए, ठीक है। अब और उसके बाद क्या है कि हिंदी में आपको लेखन, क्योंकि जनरली पाया गया है बच्चों में कि हिंदी अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, तो उनको लेखन कला मतलब लिखने का एक प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद मुहावरे वगैरह भी आना चाहिए, फ्रेजेस जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ये सब चीज पे भी अच्छे से कमांड आपके होने चाहिए। ओके। उसके बाद कहता है क्लास 6 से लेकर क्लास 8 के बीच में, क्या क्लास 6 से लेकर क्लास 8 के बीच में, ठीक है। देखिए आपके पास जो भी ये सब चीजें अभी चल रही है, ये सब चीजें चल रही है तो आप ध्यान दे पाएंगे कि क्या है।
तो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 की चीज कक्षा के बीच में क्या क्या बदलाव किए गए, क्या क्या जरूरी होता है आपके बच्चे के लिए, ये आप अभी समझिए। कहा गया है कि कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस, किसी भी चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके जो नॉर्मल जो आपके थियरीज होते हैं, उसके क्या की पॉइंट्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, उसके बारे में ज्यादा आपको जानना है। ठीक है, कहता है अंग्रेजी में एक्टिव और पैसिव वॉइस, मतलब इंग्लिश ग्रामर में आपके एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो ये एक इंग्लिश ग्रामर है, उसको भी आपको सीख लेना है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि मैथ्स में जो गणित है मैथ्स में है उसमें दशमलव, ठीक है, दशमलव जो सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, और साइंस में आपको क्या करना है, मतलब मैं इतनी चीजें जो बता रहा हूं ये एक्स्ट्रा एडिशनल होगा, पहले जो चीजें चल रही वो तो होगा ही। उसके बाद कहता है कि साइंस में जीवन के अनुप्रयोग, मतलब आपके जीवन में क्या क्या ऐसी चीजें, लाइफस्टाइल में आपके क्या है, अगल बगल सराउंडिंग्स में, वो चीजें देखनी है। उसके बाद संस्कृत में भी क्या कहता है कि शब्द रूप और धातु रूप जैसे शब्दों पर भी आपको संस्कृत पे कमांड बनाना है। और उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब संविधान, इतनी चीजें आपको क्लास 6 से 8 के बीच में एडिशनली अच्छे से पढ़ना होगा, ध्यान देना होगा। ओके, अब आपको देखना है क्लास 9 से लेकर क्लास 10 के बीच में सरकार का क्या गाइडलाइन है कि क्या क्या होने चाहिए। आपको बता दूं कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी क्लास 9 और 10, याद रहे क्लास 9 और 10 बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत बहुत ही बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, अच्छे तरीके से होने चाहिए। उसके बाद कहता है कि अंग्रेजी में राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए क्लास 9 और 10 के बच्चों का, क्योंकि आप बोर्ड देने जा रहे हैं, और बोर्ड देने जब जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या यह इंपॉर्टेंट होगा, क्या हमारे लिए राइटिंग स्किल कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बोर्ड में आपके राइटिंग स्किल पे ही नंबर मिलेगा, आपकी नॉलेज या आपका चेहरा देखकर मार्क्स नहीं मिलेगा, आपने क्या कॉपी में लिखा है उसी पे आपको मार्क्स मिलेगा, कितना साफ सुथरा लिखा है, कितना क्लियर तरीके से लिखा है, कितना आपने फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप अच्छे से यूज करके लिखा है, तो वो सब चीजों पे भी आपको मार्क्स मिलने वाला है। क्लियर, इस चीज को समझ में आया। उसके बाद कहता है कि आपके मैथ्स में जो अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है, ये सब पर आपको ज्यादा से ज्यादा आपको जोर देना है, ज्यादा ही आपको ध्यान देना है। हो गया। उसके बाद कहता है कि साइंस में जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स का मतलब जो सिद्धांत होता है, जैसे बहुत सारे साइंस में हम पढ़ते हैं आर्किमिडीज का प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बहुत सारे जैसे न्यूटन्स वगैरह है, तो जितने भी प्रिंसिपल साइंस में उस पर ज्यादा फोकस आपको करना होगा। जनरली बच्चे जितने प्रिंसिपल्स होते हैं वो सबको इग्नोर करते हैं, वो सबको नहीं याद करते, लेकिन अब आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है, उनके एक्टिविटी पे ज्यादा आपको फोकस करना है, सभी चीजों को करना है लेकिन इस पे विशेष करके करना है, आपको स्पेशल इस पे ध्यान देना है। क्लियर, ठीक है। अब कहता है एसएसटी में, एसएसटी जो सोशल स्टडीज है, एसएसटी है, उसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, और साथ में क्या कहता है कि वित्तीय साक्षरता, मतलब आपका इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल जो एजुकेशनल है उसको भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एसएसटी में ये सब चीजें, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, और वह सरदर्द का एक बहुत बड़ा आपके लिए ये बनेगा। तो अभी से आप लोग सचेत हो जाइए, अभी से आप लोग ये हो जाइए, मतलब अवेयर हो जाइए, ताकि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री और आपका 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 ये एजुकेशन, फिनेंशियल एजुकेशनल को लेकर आपको कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नई नई चीजें जो जुड़ रही हैं आपके लिए एक सरदर्द का काम करेगा। क्योंकि आप अगर समय से तैयारी करते हैं तो आपके लिए फिर से आसान हो जाएगा सब कुछ। चलिए मैं क्लास 11-12 के लिए भी बात करता हूं फाइनली कि क्या होना चाहिए। ओके, साइंस में यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट तो पहले से भी आप जानते हैं कि साइंस में था, 11-12 में यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिक्स में पढ़ना होता है। ओके, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप ये भी पहले पढ़ चुके हैं, तो मतलब कह रहा है ये कि सिर्फ यही नहीं पढ़ना, आपको पुरानी सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन इस पे थोड़ा डेप्थ अब ज्यादा होगा, इस पे थोड़ा फोकस आपको ज्यादा बना के रखना है। क्लियर, इस पे जो फोकस, आपका फोकस एरिया इस पे क्या होगा कि क्वेश्चन का लेवल और डेप्थ लेवल ज्यादा होगा इस पे। क्लियर, उसके बाद कहता है कॉमर्स में बेसिक अकाउंटिंग और जनरल लेजर। ठीक है, तो कॉमर्स वाले जो बच्चे होंगे, कॉमर्स वाले जितने स्टूडेंट होंगे, उनको जनरल बेसिक अकाउंटिंग और जनरल लेजर को लेकर ज्यादा आपको इस चीज को ध्यान देना होगा। ठीक है, और आर्ट्स में जो कहता है फिजिकल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल थ्योरी और मैप वर्क, इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा डीप नॉलेज, अब मैं इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल होगा कि आप
और भी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और भी सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना होगा। और यह ध्यान इसलिए देना होगा क्योंकि वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो रहा है। मैं जिस चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ वो सरकार के गाइडलाइंस हैं, जिस पे क्वेश्चन डेप्थ लेवल पे होगा, बहुत ही ज्यादा गहरी लेवल पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बच्चा आपका कहीं भी पढ़ रहा है, चाहे आपका बच्चा एंट्रेंस निकाल के नेतरहाट में चल गया, नवोदय में चल गया, या फिर झारखंड में पढ़ रहा है, तो चीजों को धीरे धीरे करके फोकस एरिया पे मतलब आपको ध्यान देना है। तो ये सब आपको एक एरिया है क्लास 1 से लेकर 12 के बीच में, जहां पर बच्चों को ध्यान देना होगा। ठीक है, आर्ट्स में जो मैंने अभी फिजिकल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल कहा, फिजिकल का मतलब जहां पर आपके नेचुरल चीजें दिखते हैं, माउंटेन्स, पहाड़, मतलब माउंटेन्स, पीक, जो नदी, जो नेचुरल चीजें दी है वो नेचुरल फिजिकल ज्योग्राफी हो गया। पॉलिटिकल में जैसे आपके जो रोड है, ये जितने पॉलिटिकल हो गए, जितने लोड मैड मैप, ये मैन जो बनाते हैं, मैन मैड होता है, वो हमारे पॉलिटिकल होता है। और उसके बाद फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप पे आपका विशेष जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों ही मैप पे आपका बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अब इस पे क्वेश्चन का लेवल डेप्थ होगा। तो इस तरह के छोटे छोटे बदलाव आपके लिए झारखंड में किए गए हैं। आप जैक ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, तो आप इस चीज को लेकर अवेयर हो जाएं। और जैक के बच्चे जितने बहुत ही आप धीरे तरीके से पढ़ते हैं, हाँ सर पढ़ लेंगे, एग्जाम आएगा, तो आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव है, और आपके लिए अचानक से बदलाव आपके लिए घातक सिद्ध हो रहा है। तो आप पहले से अवेयर रहें, पढ़ें और पढ़ाई पर ध्यान दें। और जितने भी पेरेंट्स हैं वो भी अपने अपने आप जो विचार है उसको बदलें। आप ये ना सोचे कि बच्चा को मैं लास्ट टाइम कहीं पे पढ़ा दूंगा, लास्ट टाइम भेज दूंगा। ठीक है, वो लास्ट टाइम वाला कहानी खत्म हो गई है। अब आपको जहां भी करना है, शुरू से बच्चों को अच्छे से एग्जाम दिलवाई, मतलब अच्छे से पढ़ाइए। और बुक तो आप जरूर ले दीजिए। ज्यादातर पेरेंट्स का प्रॉब्लम यही होता है झारखंड में, कि वो बुक में बहुत लेने में लेट करते हैं, और जिनके बच्चे बहुत लेट करते हैं उन्हीं को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए, एक ऐसी जानकारी थी जो सभी झारखंड के सभी पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी होगा। आप मेरे इस वीडियो से जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगा आपको इस वीडियो के, इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। धन्यवाद।